Good morning, students. So, in our previous video, we have discussed in our chapter adjective degrees that what is an adjective and types of adjectives. So, in types of adjectives, we have discussed proper adjectives, adjective of quality, and adjective of quantity. Now, in this video, I'm going to discuss the rest of the types of adjectives. So, pay attention to this video and watch this video till the end. Now, adjective of number. Now, these express the number of persons or things. How many? मतलब कितने पर्सनस है, कितनी चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल 2 बुक्स, द फर्स्ट मैन, मैनी मैन, बहुत सारे, फ्यू चेयर्स, कुछ कुर्सियाँ. ओके, इट्स वेरी इजी. नाउ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दीज आर यूज टू इंडिकेट टूवर्ड्स पर्सनस और थिंग्स. पर्सनस और थिंग्स को इंडिकेट जो करते हैं उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. These include this, that, those and these. ये चारों जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है. लेकिन एडजेक्टिव क्यों बनता है? क्योंकि अगर वो उसके जस्ट आगे अगर नाउन का यूज़ किया जा रहा है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. अगर जस्ट आगे नाउन का यूज़ नहीं किया जा रहा है देन इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नाउ जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, देखो दिस के आगे बुक जो है वो नाउन है. दोज पेन्स आर योर, पेन्स जो है यहाँ पर नाउन है. लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना कि दिस जो होता है वो सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है और दोज जो है वो प्लूरल नाउन प्रोनाउंस के लिए, प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट. और ये क्या करता है? इंडिकेट करता है कि यह किताब, वो बॉटल, वो पेन, वह किताबें. ठीक है ना. तो ये इंडिकेट करता है चीज़ों पर या पर्सन्स पर. नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है टू एक्सप्रेस सेपरेशन. सेपरेशन मतलब सेपरेट जो होती है चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, या जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को हम सेपरेटली लेकर डिस्कस करते हैं पर्सन्स और थिंग्स को. तो जैसे कि ईच बॉय विल गेट अ पेन, मतलब हर बॉय को, हर एक लड़के को पेन मिलेगा. तो ये यहाँ पर क्या है कि बॉयज़, हर बॉय, मतलब यहाँ पे क्या है कि सेपरेट कर करके बताया है कि ईच बॉय विल गेट अ पेन. उसी तरह से एवरी गर्ल नोज डांसिंग, हर लड़की जो है वो डांसिंग करना जानती है. तो एवरी गर्ल, तो ये वंस अगेन इट शोज सेपरेशन, इट एक्सप्रेस सेपरेशन. नाउ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, दीज आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. सिंपली क्वेश्चंस आस्क करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स. जैसे कि वॉट, विच, हुज एट्सेट्रा. जैसे कि हुज हाउस इज दिस, वंस अगेन दी सी हाउस इज योर नाउन हियर. हुज पेंसिल, विच पेंसिल इज योर्स, पेंसिल जो है यहाँ पर नाउन है. तो नाउन से जस्ट पहले यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ अ नाउन वर्ड कम्स आफ्टर वॉट, विच, हुज. जैसे कि यहाँ पर है नाउन वर्ड आ रहा है हुज के आगे, विच के आगे आ रहा है पेंसिल जो कि एक नाउन वर्ड है. तो इनको हम कह सकते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. अदरवाइज दीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन. सी मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रखा है. देखो विच इज़ योर हाउस, तो अब यहाँ पर विच के आगे जो है वो नाउन नहीं है तो ये क्या हुआ? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ. सेकेंडली, सेकंड वाले के अंदर है विच हाउस इज़ योर्स, तो हाउस जो है वो नाउन है तो ये हो गया इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. सो इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स. नाउ पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या शो करते हैं? एक्सप्रेस पजेशन, कि ये किसका है. कोई भी चीज़ है या कोई भी पर्सन है या कोई भी थिंग है, कोई भी नाउन है, अगर वो किस से बिलोंग करती, किसकी है, ठीक है, उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. So these adjective express possession of a noun or pronoun or place, thing, etc. For example, this is my book, मेरी किताब. She is my sister, she is your sister, she is his sister. तो ये यहाँ पर जो नाउन है वो है सिस्टर और यहाँ पर नाउन जो है वो है बुक. तो उस नाउन से पहले जो यहाँ पर जो पजेशंस के लिए जो हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे उसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे ये मेरी किताब, तुम्हारी बहन, तुम्हारा बैग, मेरा बैग, उसका बैग. ठीक है ना. तो ये पजेसिव पजेशन शो करते हैं कि किसका है. राइट. सो द वर्ड्स माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, ये कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स. वहीं पर द वर्ड्स माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स आर कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन. तो ये बात ध्यान रखना कि देखो प्रोनाउन और एडजेक्टिव के अंदर भी पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है.
इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन ये एडजेक्टिव के अंदर डिफरेंस आपको पता चलेगा जब अगर जस्ट नाउन से पहले अगर वो यूज़ किया जा रहा है तो समझ जाना कि वो है एडजेक्टिव वाला। अगर नाउन से पहले, नाउन नहीं है उस पर्टिकुलर वर्ड के बाद में, अगर नाउन यूज़ नहीं किया जा रहा है तो वो प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये जो पजेसिव प्रोनाउंस बता रखे हैं जैसे कि माइन, आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, ये है पजेसिव प्रोनाउंस। इनके आगे आप नाउन यूज़ कर भी नहीं सकते हो। ओके, आई गेस यू अंडरस्टूड। नाउ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो एडजेक्टिव आप समझ चुके हो, तो अब यहाँ पर है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होती है? लेट्स हैव अ लुक। There are three types of degrees of comparisons. For example, positive, comparative, and superlative. Now, first, we'll discuss positive degree. By the positive degree of adjective, the normal state or basic state of any person or thing is expressed. It is used in two ways in the sentences. चलो एक बार हम देखते हैं क्या है। Subject प्लस बी, बी यहाँ पर होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, बी का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के अलावा जो होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, उनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्लस एडजेक्टिव। इस फॉर्मेशन के साथ में पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। जैसे कि सुनीता इज वीक, सुनीता सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, वीक हो गया एडजेक्टिव। रीता वॉज टॉल, रीता सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और टॉल क्या हो गया एडजेक्टिव। उसी तरह से दे आर लेजी एंड वी आर हैप्पी। सी, पॉजिटिव डिग्री को आप इजीली समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि पॉजिटिव डिग्री जहाँ पर किसी की कोई तुलना ना हो, वेयर देयर इज़ नो कंपैरिजन, जहाँ पर सिर्फ हम किसी पर्टिकुलर की क्वालिटी बता रहे हैं या पर्टिकुलर की वीकनेस बता रहे हैं, सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसको किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। जैसे कि सुनीता इज़ वीक, अब यहाँ पर यूँ नहीं है कि सुनीता इज़ वीकर देन नम्रता, या फिर सुनीता इज़ द वीकेस्ट इन द क्लास, नहीं कर रहे हैं ना, हम सिर्फ सुनीता के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से रीता वॉज टॉल, अब यहाँ पर ये होता है रीता वॉज टॉलर देन अनीता, तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल बेसिक स्टेट है कि वो कैसी है, लंबी है, अच्छी है, खूबसूरत है, कमज़ोर है, आलसी है, खुश है, क्या है। लेकिन हम उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, या पर्टिकुलर प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसको किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, और ये फॉर्मेशन ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। बी यहाँ पर हो गई हेल्पिंग वर्ब जो मैं बता चुका हूँ। नाउ कंपेरेटिव क्या है? व्हेन द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स इज कंपेयर्ड, देन कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज। जब कभी भी किसी की विशेषता या किसी की क्षमता, अगर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स या थिंग्स के बारे में बात हो ही रही है, चाहे वो क्वालिटी की हो चाहे क्वांटिटी की हो, और वो कंपेयर की जा रही है, तब उस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ यूज्ड इन सेंटेंसेज इन टू वेज। टू वेज के अंदर ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब बी प्लस मोर और लेस प्लस एडजेक्टिव प्लस देन एंड फाइनली नाउन या फिर प्रोनाउन। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, नीरज इज़ मोर हैंडसम देन रवि। अब यहाँ पर नीरज हो गया सब्जेक्ट, इज़ हो गई हेल्पिंग वर्ब बी, मोर मतलब कंपेयर कर रहे हैं कि रवि से ज़्यादा हैंडसम है, मोर हैंडसम देन रवि। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन शो हो रहा है, राइट। उसी तरह से दिस एक्सरसाइज, ठीक है, सो दिस एक्सरसाइज जो है यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। इज़ जो हो गया हेल्पिंग वर्ब, लेस डिफिकल्ट देन दैट वन, उस वाली से दैट वन क्या हो गया, दैट वन उस वाली से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो वंस अगेन दोनों के बीच में कंपैरिजन है, वो वाली ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये वाली कम डिफ़िकल्ट है। नाउ सेकंडली, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस ई आर और आर प्लस देन प्लस नाउन प्रोनाउन। एग्जाम्पल, शी इज़ टॉलर देन शीला, रिचा इज़ वाइजर देन अनुराधा। मतलब यहाँ पर कंपैरिजन होगा दो या दो से ज़्यादा के बीच में। ठीक है, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग्स हो, अगर उनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है देन दैट इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री। नाउ
सुपरलेटिव डिग्री, दिस डिग्री इज यूज टू एक्सप्रेस द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एनी पर्सन और थिंग अमंगस्ट ऑल सच पर्सन्स। देखो ये यहाँ पर थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में समझाया हुआ है, आई मेक दैट ईजी फॉर यू। सुपरलेटिव डिग्रीज के बीच में ये होता है कि इसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है। हमेशा कंपैरिजन सिर्फ दो जनों के बीच में नहीं होता है, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन होता है, उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। मोस्टली दो से ज़्यादा ही होता है जब हम किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं। और हमेशा ये बात ध्यान रखना, आर्टिकल द है जो कि पहले इस डिग्री से लगाया, इस डिग्री के पहले जस्ट पहले लगाया जाता है कि द वाइजेस्ट स्टूडेंट, द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है, द वीकेस्ट गर्ल, ओके। ये द जो है ये आर्टिकल है जो कि इस डिग्री से पहले लगाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।